के लिए? क्या मजाक है? पापा, यहाँ पैसे ऐंठने के लिए आई हो ना? तो बताओ मुझे, किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? मेरी मरी हुई पत्नी का मजाक बना रही हो तुम यहाँ पर? हमारी पूजा में विघ्न डालने आई हो ना? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बोलो? पैसा ही चाहिए ना इससे? पैसे लो और बंद करो अपना ये ढोंग और यहां से चली जाओ। देखा था पैसे मिलते ही कैसे बोलती बंद हो गई इस लड़की की। ये तो पैसे दान पेटी में डाल रही है। आप कल भी धन की भाषा बोलते थे और आज भी। और मैं ना तब रिश्तों से ज्यादा धन को मान देती थी और ना आज देती। जानो ना, रॉय चौधरियों के घर की एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए मुझे। बहू, तुम तो मेरी बातों का विश्वास करो। सुनो सुनो, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, और हमारे घर के बारे में इतना सब कुछ कहां से पता चला तुम्हें? किसने बताया? तुम समझ नहीं रही, तुम हमारी भावनाओं का मजाक बना रही हो। दिल दुख रहा है। बेकार की बातें मत करो, अपने घर जाओ। कुछ चाहिए तो बताओ, परेशान मत करो। ना, घर तो आई हूं मैं। यहाँ से लौटकर कौन से घर जाऊं मैं? बाकी जब तक मैं अपना अधूरा काम पूरा नहीं कर लेती हूँ, मैं वापस नहीं जा सकती। कौन सा अधूरा काम? अरे कोई अधूरा काम नहीं है। मनगढ़ंत कहानी बता के सुना रही है हम लोगों को। अरे इधर उधर से कुछ जान लिया होगा हमारी शुभ्रा बहन के बारे में। और आ गई हमारे सामने शुभ्रा बनकर। ये लड़की हमारी शुभ्रा बहन हीरा थी, हीरा। अरे कोई भी
उसकी छोटी उंगली के नाखून की बराबरी भी नहीं कर सकता। बड़ी आई खुद को शुभ्रा कहने वाली। चलो चलो सब यहां से। जानो ना लोचंदा, वो आखिरी दिन जिस दिन मैंने बच्चों के लिए व्रत रखा था, उनके लिए खीर बनाई थी, उससे पहले मैं उनको खिला पाती, चली गई मैं आप सब लोग को छोड़ के। और अधूरा रह गया था मेरा व्रत। इतने सालों बाद वो खास नक्षत्र वापस बन रहे हैं, इसीलिए वापस आई हूँ ताकि अपना अधूरा व्रत पूरा कर पाऊं मैं। आप तो शास्त्र पढ़ते हो ना लोचंदा, आप तो जानते ही होंगे कि अधूरे व्रत का परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। और मेरे बच्चों का जीवन बचाने के लिए आप मुझे मेरा अधूरा व्रत पूरा नहीं करने देंगे क्या लोचंदा? काका काका, नहीं नहीं, इसकी बेकार की बातों में मत आइएगा। माँ के बारे में आधा तुलसीपुर जानता था, किसी से सुन लिया होगा, कह रही है। इसीलिए चलिए यहाँ से। आप लोग हवेली जाइए। इस लड़की के ना मैं होश ठिकाने लगाता हूं। इसके पूरे परिवार, पूरे खानदान की जानकारी निकाल लूंगा मालिक। निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए मुझ पर। ये लड़की ना आप लोगों को दोबारा परेशान नहीं कर पाएगी। काका ससुर जी, पुनर्जन्म सच में होता है क्या? पति बाबू, क्या वो सच में आपकी माँ जी है? क्या वो सच में सासू माँ जी है मेरी? मंदिर गई थी, आपने जो समझाया था मैंने सब किया। पर मैं खुश नहीं हूं तुझसे, क्योंकि तूने अपना काम जो पूरा नहीं किया। मैंने कितनी जानकारियां दी थी तुझे, कितना सब कुछ बताया था सबके बारे में, फिर भी तुम रॉय चौधरियों को भरोसा नहीं दिला पाई ना कि तुम ही शुभ्रा हो। कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ तो कमी रह गई तुझसे, इसलिए मैं बहुत नाराज हूं तुझसे। मुझे और बौद्धिकता को बचा लिया और अपनी जान कुर्बान कर दी मेरे दोस्त। सौरभ की अस्थियां, माफ कीजिएगा, सौरभ को मुखाग्नि मुझे देनी पड़ी। बेटा तो पहले ही छीन चुके हैं मालिक, अगर नौकरी भी छीन लेंगे तो परिवार कैसे पालूंगा? आज से काम पर आ जाइए। अब जितनी भी जिंदगी बची है ना, वो सारी की सारी रॉय चौधरियों की सेवा में ही बीतेगी। रॉय चौधरियों के सिवाय न तो मेरे लिए कोई नाम होगा और ना ही कोई काम होगा। बौद्धिकता, बंद करो अपने बेकार के प्रश्न। पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। अरे जब कोई इंसान मर जाए तो वापस आ सकता है क्या कभी? तो ना वो मेरी माँ है, ना तुम्हारी सासू माँ। और एक बात गांठ बांध लो, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। बेकार की बातें तुम कर रहे हो अनिरुद्ध। क्या सिखा रहे हो? पुनर्जन्म कुछ नहीं होता? अरे होता है पुनर्जन्म, हमें विश्वास है। वकालत की किताबें 1000 पढ़ ली हैं तुमने, एक आध शास्त्र भी पढ़ लेते तो पता चल जाता कि उसमें क्या लिखा है। काका, आपने उस लड़की की कही सुनी बातों पर विश्वास कर लिया। श्रद्धा और भक्ति के नाम पर हमारे साथ पहले भी धोखा हुआ है ना? या ब्रजवासी को भूल गए सब? विश्वास सही है, पर अंधविश्वास तो नहीं ना काका। अति बाबू, माँ जी के चेहरे पर वैसा ही तिल का निशान था ना, जैसा उस लड़की के चेहरे पर है। क्या वही लोरी नहीं गाई उन्होंने जो माँ जी गाती थी आपके लिए? और तो और आप सबके डाक नाम वो भी याद है उन्हें। और हर बात पे जानो ना कहना, ऐसा आपकी माँ जी कहती थी ना? तो मैं सोच रहा हूं कि क्या सजा दूं तुझे। मैं एक और बार कोशिश करूंगी, इनको इस पर पक्का विश्वास हो जाएगा कि मैं ही शुभ हूं। कोशिश नहीं चाहिए, परिणाम चाहिए मुझे, परिणाम। कोशिश करेगी, कल तेरे पास आखिरी मौका होगा तुम्हें ये भरोसा दिलाने के लिए कि तुम ही शुभ रहो। तो कोई गलती नहीं, वरना पता है ना मेरी सजा कैसी होती। देखो, एक बात अपने भेजे में अच्छी तरह से डाल लो। मैं तुझसे जो करवाना चाहता हूं ना, उसके लिए कुछ भी करके तुझे हवेली में पहुंचना ही होगा। इसलिए अब ना तू बोंगिता को अपना निशाना बना। कल मिल मुझसे, वो एक रास्ता हो सकती है तुम्हारे हवेली पहुंचने का। अब जो भी कहेंगे मैं सब करूंगी, मगर आप बताइए ना कि आप हमेशा मेरे आंख में पट्टी क्यों बांध देते हो? इसलिए क्योंकि रॉय चौधरियों को यह कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उनका असली दुश्मन है कौन। उन्हें एहसास तक नहीं होना चाहिए कि उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक रही है। मैंने मेरे बेटे का मरा हुआ मुंह देखा है। रॉय चौधरियों, अब तुम अपने बेटे का मरा हुआ मुंह देखोगे। बौंदिता, तिल बहुतों के चेहरे पे होता है तो सब मेरी माँ नहीं बन जाती?
पहली बात। दूसरी बात, वो जो लोरी थी ना, वो कई मायने सुनाती थी, सिर्फ मेरी माँ नहीं। और तीसरी बात, हमारे जो डाक नाम किसी ने बता दिया होगा उसे, उसके दिलो जान में बैठ गई वो बातें आकर सुना रही थी, जिस पर आप सबने विश्वास कर लिया। और वो विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी बात समझिए प्लीज। सब समझ गए हैं अनिरुद्ध बाबा, तो हमें भी समझा दीजिए कि आखिर इस सब के पीछे उस लड़की की मंशा क्या है। मतलब पैसे तो उसने लिए नहीं, जाके वहां दान पात्र में डाल दिए, तो फिर क्यों कर रही है वो ये सब? काका, वो भी पता चल जाएगा। मुंशी जी ने कहा है ना, पता लगाएंगे। कौन है, कहां से आई है, क्या परिवार है, क्या मंशा है, ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। जल्द ही सच सबके सामने आ जाएगा। हाँ। तब तक बौंदता, तुम्हें उस लड़की के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है स्कूल के बारे में सोचने की। सारी पूजाएं तो हो चुकी हैं अब, है ना बौंदता? तो अब ध्यान सिर्फ स्कूल और पढ़ाई पर होना चाहिए। कौन है? बिनोय? बिनोय? इस वक्त रात को कहां जा रहे हो? फैक्ट्री के जरूरी काम से बिजनेस टूर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे भाई, ऐसा कौन सा काम आ गया जो आधी रात को योजना बना के निकल पड़े हो? अचानक ही एक जरूरी काम आ गया, उसी को सॉल्व करने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। पर हाँ, मैं आया था आपके कमरे में, आप सो रहे थे तो ठीक नहीं समझा आपको जगाना। पर हाँ, मैंने चिट्ठी आपके सरहाने रख दी थी। अब अगर आप निश्चिंत हो तो मैं जा सकता हूँ। बिनोय, हम क्या कह रहे थे, हमारी मानो तुम मत जाओ। मतलब देखो ना, इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये हमारा अनिरुद्ध ना, अरे वो संपूर्णा को बिना विधवा कर्म कराए यहाँ पे ले आया है। अशुभ तो होगा ही। और फिर हमारी बहू अभी अभी बस मौत के मुंह से निकली है। और आज पितृ पूजा के दिन जो हुआ वो इस बात का प्रमाण है कि जब तक वो विधवा संपूर्णा इस घर में है, कुछ न कुछ अशुभ होता रहेगा। हर काम में शुभ अशुभ देखेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? फैक्ट्री का काम भी जरूरी है। मैं जल्दी आता हूँ। ख्याल रखना। मेरे जिस बेटे ने उन्हें बचाते बचाते अपनी जान तक दे दी, उसी बेटे को अग्नि तक नहीं देने दिया मुझे। ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे कैसे भी करके पौर्णिता से मिलना होगा और राज चौधरी की हवेली में अंदर जाना ही होगा। अरे, इकलौते बेटे के अंतिम संस्कार का अधिकार भी छीन लिया मुझसे। रॉय चौधरियों, मुझे मेरे बेटे के बदले में तुम्हारा बेटा चाहिए। अब मैं ये वादा करता हूं तुम लोगों से, तुम लोग भी ना अपने बेटे को अग्नि तक नहीं दे पाओगे। रॉय चौधरियों, तुम लोगों का बुरा समय शुरू होता है। अब बहुरानी,